कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है और वो क्या होती है, वो कितनी होती है, उसको समझने के लिए पहले समझते हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लेट है और इसमें से जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये जो स्प्रिंग आप देख रहे हैं ये है फोर्स, यानी उस इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसको ओवरकम करने के लिए मुझे काम करना पड़ा। इसी तरीके से जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट काम करेंगे, यानी कि मुझे इन दोनों पॉजिटिव चार्ज के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा और जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकाले गए काम से ज़्यादा होगा। इसी तरीके से जब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो ये तीनों पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज उसी को कहते हैं पोटेंशियल V। और अगर हमें टोटल वर्क निकालना है और मान लीजिए हमारी प्लेट का पोटेंशियल उस समय V है और हमने Q चार्ज निकाला तो हमें काम करना पड़ेगा W, उस समय का पोटेंशियल और जितना चार्ज हम निकाल रहे हैं वो चार्ज। और अगर थोड़ा सा चार्ज अगर हम निकालते हैं अगेंस्ट दिस पोटेंशियल तो हमें इतना काम करना पड़ेगा dW। तो जैसे जैसे हम चार्ज निकालते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। अब समझते हैं कैपेसिटर का केस। ये है वो कैपेसिटर, इसको चार्ज करने का काम करेगी बैटरी। बैटरी धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरी प्लेट पर डालती जाएगी और इस तरीके से इसका पोटेंशियल उतना ही हो जाएगा जितने हमारी बैटरी का पोटेंशियल है। और किसी समय मान लो हमारा पोटेंशियल था V। जब हमारा पोटेंशियल V था तो हमने इतना चार्ज निकाला तो उस समय इतना काम करना पड़ा और टोटल काम कितना करना पड़ा हम इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन हम जानते हैं Q होता है CV, चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी हेल्प से अगर हम इस रिलेशन में V को रिप्लेस कर दें तो हम लिखेंगे इस तरीके से Q/C dQ। अब जो वेरिएबल था पोटेंशियल उसको हमने चार्ज वाले वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया है और अब हम इंटीग्रेट करेंगे जब हमारा कैपेसिटर 0 से Q चार्ज तक चार्ज हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करके हमें मिली ये वाली वैल्यू Q²/2C और लिमिट्स पुट करने पर हमें मिला Q²/2C। यही है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और जो हमारे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी वो स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।